Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. In today's video, we'll discuss about the entire syllabus of Code 17 Management. जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर वेरी नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, जून साइकिल में 18th of June was supposed to be the date. So let's have a look on what are the important topics to be covered before exam, जिससे कि हम एक decent score अपना पेपर में ला सकें. So starting from the unit 1, management concepts, process and theories. See, concepts and process is very important. In fact, जो सीक्वेंस है theories का, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, न्यू क्लासिकल हो, कंटेंजेंसी थ्योरी हो, सबका सीक्वेंस एंड बीन गिवन बाय होम, किसने कौन सी थ्योरी दी है और कब ये थ्योरी किसके बाद आई है, वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट इज फंक्शनिंग. फंक्शंस में सारे फंक्शंस किस में क्या कवर अप होता है वो फंक्शंस पढ़ने हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से जो कांस्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न बिफोर द एग्जाम. और उसके कॉन्सेप्ट्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन comes to managerial economics. Managerial economics में market structure बहुत important है. Elasticity of demand is very important. Market structure में जो constant question पूछा जाता है वो है oligopoly market structure से, ठीक है, जिसमें ग्राफ्स एंड इक्वेशंस आती हैं कि एवरेज प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, लॉस है, क्या इक्वेशन होनी चाहिए इन सर्टेन सिचुएशन. नेशनल इनकम से क्वेश्चन आता है आइदर फ्रॉम द फॉर्मूला और इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट टूल्स फॉर इन्फ्लेशन, दैट इज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड. फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स क्या हैं, एथिक्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड. नेक्स्ट इज यूनिट 2. इन यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में व्हाट आर द थ्योरीज, ऑटोक्रेटिक है कि कस्टोडियल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. पर्सनैलिटी के 5 बिग ट्रेंड्स. ओशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है 5 बिग ट्रेंड्स का वो पूछा जाता है, उसकी एब्रीवेशन और उसमें जो 5 चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. मोटिवेशन की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन की थ्योरीज से अक्सर क्वेश्चन आता है, किसी न किसी थ्योरी के बारे में ज़रूर पूछते हैं, किसने दी है, क्या कॉन्सेप्ट था, किसके बिहाफ पे बनी है, क्या रीजंस थे. टीम बिल्डिंग, organizational culture and climate, that is very important. Workforce diversity, then organizational justice, that is important. Influences and recent trends. recruitment का process क्या है, what is the procedure, that is important. Job analysis and job evaluation, what is the difference between job analysis and evaluation, ये concept कहाँ से आया था, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स कवर करता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ यूनिट 3, कॉम्पिटेंसी मैपिंग. बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 फीचर्स, ठीक है. करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्टेजेस, पाथ, टर्म्स एंड मैनेजमेंट, जो जो चीज़ें उसमें कवर होती हैं सबके वो करियर गोल्स, करियर पाथ, हर चीज़ की डेफिनेशन, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच कॉन्सेप्ट इट इज़ बीन आस्क्ड. नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में जितनी भी चीज़ें कवर होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, 360 डिग्री, बार, एवरीथिंग. नेक्स्ट ODI इंटरवेंशंस, talent management, that is very important. Work life balance is also very important. Who has given the concept of work life balance, that has also been asked in the previous year. नेक्स्ट इज़ ग्रीवांस मैनेजमेंट. ग्रीवांस मैनेजमेंट के क्या प्रोसेस है, कैसे किस स्टेज से ग्रीवांस मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे कैसे वी फॉलो द चैनल एंड हाउ मेनी डेज आर बीन स्पेंड इन ऑन ईच स्टेज, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ लेबर वेलफेयर. लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज हैं वो पूछी जाती हैं. फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या प्रोसेस है, कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, क्या मेथड्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ यूनिट 4. नाउ कम्स द पोर्शन फॉर फाइनेंस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एयर स्टैंडर्ड्स सारे आते हैं, ठीक है. मैच द फॉलोइंग में एक न एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस. फंड फ्लो. फंड फ्लो से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है.
cash flow and due point analysis. Due point analysis is very important. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन बहुत आता है. कैपिटल स्ट्रक्चर में जो थ्योरीज हैं वो बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सी थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर में हैं, वेदर इट इज़ नेशनल इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी गिलानी अप्रोच, कौन सा मॉडल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. Budgeting and budgetary control, types of process and zero-based budgeting. Zero-based budgeting is also an important concept. Leverage से कोई ना कोई question ज़रूर आता है, numerical portion, whether it is operating, financial or combined leverage. EBIT और EPS, that is important. Financial break-even point और indifference curve. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनेंस के, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिट 5, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के टाइप्स. कैपिटल बजटिंग में नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, जितने भी इसमें मॉडल्स हैं, सॉलोमन का, मोदी गिलानी का, वॉल्टर का मॉडल, गॉर्डन का मॉडल, ये सब पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर. तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. कम्स डिविडेंड की थ्योरीज, मर्जर एंड एक्विजिशन में बेसिक डिफरेंस, दैट इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. CAPM और APT. Derivatives, when we comes to derivatives, the most important concept in this is future and forward contract. Options market, pricing, that is important. EOQ, graph is important, plus numerical is also very important. International financial management, इसके features of foreign exchange market. Foreign exchange market, that is important, plus BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके जो रेशियोज़ हैं और उसमें जो डिविजन्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या फीचर्स कहाँ कहाँ काउंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ यूनिट नंबर 6, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्टर्स अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके 5 फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ की बात की जाए तो ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट हैव अ आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट इज़ BCG. मेट्रिक्स की बात की जाए तो BCG मेट्रिक्स, आंसॉफ मेट्रिक्स, JE मेट्रिक्स, मैकिन्से 7 फ्रेमवर्क, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है और इतना आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रीवियस ईयर में किसी भी टॉपिक से इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आया भी हैं क्वेश्चंस. मार्केट सेगमेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या होना चाहिए, पेनिट्रेटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, स्किमिंग प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बेसिकली. देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें ग्राफ्स क्या होंगे और उसकी शेप क्या होती है, प्लस इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट इज VMS एंड सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन ये लास्ट टॉपिक है. And now comes the unit 7. Now comes consumer behavior. वैसे तो इस यूनिट में सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर आर बेसिकली थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. मॉडल्स में से कोई एक मॉडल ज़रूर आता है. ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे पूछे जाते हैं. लॉजिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से. सर्विस मार्केटिंग, कंज्यूमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. इन सब से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. नेक्स्ट इज यूनिट 8. नाउ कम्स द स्टैटिस्टिक्स पोर्शन. इसमें भी इस यूनिट में सब कुछ ही पढ़ने का है, बट वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. वो है बायनॉमियल, पॉइजन, नॉमिनल एंड एक्सपोनेंशियल. इन सब का डिफरेंस, ये कहाँ अप्लाई होते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड बीन गिवन बाय होम, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट इज सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये एक मस्ट क्वेश्चन है. ये हर पेपर में प्रीवियस ईयर में यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन. और इसमें T टेस्ट, Z टेस्ट, F टेस्ट एंड chi स्क्वायर टेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डिफरेंस और इसमें क्या होता है एक्चुअल में. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, EPR मॉड्यूल्स, स्केड्यूलिंग का प्रोसेस, सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स एंड प्रोसेस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जितने भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आते हैं, काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ऑपरेशनल रिसर्च में क्यूइंग, डिसीजन थ्योरी, PERT and CPM. These are the important concepts for statistics. Now comes Unit 9. For this, international business, theories of international business, balance of payment is important, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, कब आया, क्या था पॉलिसी में, इसमें क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर, कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, पहले क्या थी, आज की डेट में क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट हुए ताकि ये पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, इन सब के बीच में डिफरेंसेस और ये होता क्या है, सो दैट इफ़ वन वर्ड इज आस्क्ड यू हैव द आंसर. Now comes the last unit, entrepreneurship development. Entrepreneurship के types, कितने types की होती है, क्या process है, वो important है, क्या क्या नए एजेंडाज हैं entrepreneurship में जो women's के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, वो important है. Innovation in business, types of innovations, creating and identifying opportunities, screening of business ideas. ये important है. Feasibility analysis important है. Micro small scale industries in India, government, role of government in promoting MSME and sickness in small industries. ये previous year के लिए बहुत important है sickness. So these were the units and these were the topics which were very important to be taken into consideration before exam. Hopefully this video will be important to all those students who are actually preparing for the June cycle. Whichever topics you need more, you can write in the comment box. I'll try making more videos as per your requirement. Hope you enjoy learning. Thank you.